Friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our English supplementary reader book An Alien Hand for class 7. Chapter number 6 I want something in a cage. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हमारी शॉर्ट समरी को रीड कर लेते हैं हम. उसके बाद में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. So let's read about this chapter. Mr. Purcell owns a pet shop. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. One cold morning, a strange customer calls. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन अ घोस्ट. मिस्टर पर्सल्स को घोस्ट पर बिल्कुल यानी भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. Nevertheless, the man who brought the two doves, वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि 2 डव्स को लेकर आता है. एंड ही स्ट्रेंज एक्ट इमीजिएटली thereafter, और इसके बाद ही उसके क्या होता है, अचानक ही स्ट्रेंज उसे एक्ट दिखता है. वो क्या करता है, लेफ्ट हिम, वो वहाँ से चला जाता है उन्हें छोड़कर विद द डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. वो अजीब, वहाँ पे बहुत ही अजीब सा महसूस करता है, इस कारण वह वहाँ से चला जाता है. बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस. अब यहाँ पे जो बहुत ही उन्हें गंदी सी स्मेल, अजीब सा जो ये कस्टमर उस बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, मतलब ये जो कस्टमर है वो बहुत ही अजीब सा महसूस करता है और वहाँ पे उसे गंदी सी स्मेल आ रही होती है और अजीब सा वो दिखता है. मतलब जो हाउस होता है वो एकदम ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एक हॉन्टेड यानी भूतिया हाउस हो. मिस्टर पर्सल वॉज ए स्मॉल फसी मैन. तो यहाँ पे जो मिस्टर पर्सल हैं वो एक छोटे और फसी आदमी थे, मोटे से, मतलब बहुत अजीब बात, मतलब बात का बतंगड़ बनाने वाले, ठीक है, इस टाइप के इंसान थे वो. रेड चीक्स, उनकी चीक्स रेड थी. एंड अ टाइट मेलन स्टमक, और उनका जो मतलब मेलन की तरह, वाटरमेलन की तरह उनका स्टमक था, टाइट. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. उनका जो एक बड़ा सा चश्मा था, उसकी आइज़ जो थी उसमें से ऐसे लगती थी जैसे कि एक होशियार इंसान हो. उनके मतलब वो चश्मा ऐसे लगता था जो कि वो बिल्कुल उन्हें ऐसा देता था कि होशियार इंसान हो और आउल की तरह उनकी निगाहें हो. He owned a pet shop. उनकी एक खुद की शॉप थी, पेट शॉप थी. He sold cats and dogs and monkeys. वह वहाँ पे क्या बेचा करते थे, डॉग्स, कैट और मंकी बेचा करते थे. He dealt in fish food and bird seeds. वह क्या देते थे उनके लिए, फिश के लिए फूड और बर्ड्स के लिए सीड देते थे. Prescribed remedies for ailing canaries and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. अब वो उनको मतलब ये जो सब चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हुआ करती थी उनका विशेष ध्यान रखते थे और उनकी जो लॉन्ग रोज शेल्फ्स थी उसमें से वो उनको ऐसे रखते थे जैसे कि बिल्कुल उनके जो केजेस में वो जो चीज़ें हों वो सजी रजी सी हों, इस तरीके से उनको, और जो केज वगैरह होते हैं उनको सजा कर रखते थे. उनकी शेल्फ्स में जो लंबी सी शेल्फ्स की रो थी उसमें वह उनके पिंजों को वगैरह को बहुत सजा कर रखते थे और उनका विशेष खाने पीने का ध्यान रखते थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन. वह ऐसे थे, वह कंसिडर्ड थे उनके प्रोफेशनल मैन, मतलब उनकी जो ये काम वगैरह था बहुत ही प्रोफेशनल आदमी थे वो. A constant stir of a moment pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. अब उनके जो वहाँ पे जो मूवमेंट, एनिमल्स वगैरह की जो मूवमेंट हुआ करती थी उनके शॉप में, वो ऐसे होती थी. विस्पर्ड, ट्विटर्स,
जानवरों के की आवाज़ें हुआ करती थी, मतलब चहचहाने की, चिल्लाने की वगैरह, उनके जो पक्षी वगैरह हुआ करते थे उनके चिल्लाने की। ठीक है, तो स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल, और उनके जो स्मॉल फीट थे, छोटे छोटे उनके फैन, और वो एक सर्कल में फ्राइटन धरे हुए से रहते थे। bewildered, brilliantly seeking across the selves past this endless flickers of life, और उनकी जो लाइफ हुआ करती थी सेल्फ्स में, वो एकदम फ्लिकर्स लाइफ हुआ करती थी, एंडलेस फ्लिकर्स। बट द कस्टमर हु कैम इन सेड, लेकिन जो कस्टमर हुआ करते थे, जो कैम उनके पास आते थे और कहते थे आरंट दे क्यूट, क्या वे क्यूट हैं? लुक एट द दैट लिटिल केज, इस छोटे से लिटिल केज को देखो। दे स्वीट, दे आर स्वीट, वे बिल्कुल बहुत ही प्यारे हुआ करते थे। एंड मिस्टर पर्सन हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड briskly rub his hand and emphatically shake his head, और जो मिस्टर पर्सन्स हुआ करते थे वो खुद से क्या करते थे, स्माइल कर दिया करते थे, अपने हैंड्स अप किया करते थे और उनको शेक हैंड उसके हैंड से उसके हेड, अब मतलब उनके हेड को शेक किया करते थे। जो यहाँ पे जो भी कस्टमर वगैरह आते थे ना, उनसे पूछते थे कि ये क्या क्यूट हैं और लिटिल केज हैं, इनके लिए लुक एट द लिटिल केज, इनके छोटे पिंजों को देखो, ये कितने स्वीट हैं, है ना। तो जो मिस्टर पर्सन्स हुआ करते थे वो उठते थे और क्या करते थे, अपने उनकी आदत में था कि वो कस्टमर जब उनके आता था तो वो अपना जो स्माइल दे देते थे उन्हें, और हाथों को रब करते हुए और अपने सिर को हिलाकर हाँ या ना में जवाब दिया करते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज completed, it was the proprietor's customer to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. रोज़ाना मॉर्निंग में वह जब उनकी रूटीन था कि जैसे वो उनकी शॉप ओपन करते थे, वह पूरा काम अपने कम्प्लीटली कर लेते थे, और वो जो भी कस्टमर वगैरह आते थे उनके उस कस्टमर के आने से पहले ही वो क्या करते थे, अपनी हाई स्टूल पे बैठ जाते थे। बिहाइंड द कस्टमर अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, वो कस्टमर के आने से पहले जब तक कस्टमर आए उससे पहले क्या करते थे, अपना न्यूज़पेपर को, उनका जो न्यूज़पेपर होता था उसको खोलते थे और उसे की जो न्यूज़ होती थी दिन की उसको पढ़ते। एज ही रीड ही वुड स्मेक frown reflectively, purse his lips, snarling, lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the novel and the detailed column of advertisement. अब ये जो मिस्टर पर्सस हैं, ये क्या करते थे कि अलग अलग जब वो पढ़ते थे ना न्यूज़पेपर, तो अलग अलग फेस बनाते थे, और न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम अलग अलग फेस बनाते थे। जब कि जैसे पढ़ रहे हैं तो लिप्स बनाना, है ना, अपने लिप्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं आता तो लिप्स को ऐसे टिक कर देते थे, मतलब मुंह बनाते थे, है ना। और अपनी जब उन्हें कुछ जानकारी लेनी होती थी तो वो आईब्रो को चढ़ा लेते थे, अपनी कोई एग्रीमेंट होता था तो अपनी वो भी बहस करने लगते थे, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई न्यूज़ आती थी ना एग्रीमेंट वाली कि मतलब आर्ग्यूमेंट वगैरह होते थे, तो उसमें भी वो अपनी एक नया बता ही देते थे। ही रीड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम्स, और इसके अलावा वो एडवाइस भी दिया करते थे, और जब उन्हें कुछ पसंद आता था तो उसके लिए एडवाइस भी दिया करते थे, और वो इतनी डिटेल में कॉलम को पढ़ते थे। एडवर्टाइजमेंट तक, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना वो न्यूज़पेपर में, उन तक की डिटेल को पढ़ते थे, वो उसे भी नहीं छोड़ते थे। आगे देखिए, इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़। ये अब जो दिन है, आज का जो दिन है, वो जो दिन उनका था वो बहुत ही रफ डे था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो,
जो विंड थी, हवा थी, स्ट्रॉन्ग विंड, वो हाई थी और उनकी जो ग्लास थी उस विंडोज़ पर टकराती थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, स्मोक जो धुआं होता था वो पूरी विंट्री सिटी का में की तरह, मतलब बिल्कुल स्मोक धुआं जो कोहरा वगैरह होता था उसी तरह आ जाता था। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और बिल्कुल जो एयर थी वो ग्रे कलर की थिक मोटी परत लेके और मतलब बर्फीली सी होती थी। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. अब जो कंप्लीट अपनी मतलब जो न्यूज़पेपर होता था उसे कम्प्लीटली पूरा पढ़ के वो क्या करते थे, अपने हाई स्टूल को साइड में करते थे और मॉर्निंग पेपर को कर देते थे। तो आज भी वो क्या कर रहे थे, अपना जो पेपर था हाई स्टूल पर बैठकर अपने न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। ही एडजस्ट हिज ग्लासेस, वो अपने एडजस्ट कर रहे थे ग्लास को। एंड ग्लैंस एट द डे हेडलाइंस, और उन्होंने उन्होंने अपना ग्लास को सेट करके, मतलब चश्मे को सेट करके हेडलाइन, उस दिन की हेडलाइन पढ़ना शुरू किया। चिपिंग एंड स्क्वेकिंग एंड मीविंग वाइब्रेट ऑल राउंड हिम, और जो शोरगुल हुआ करता ना चिड़ियाओं जानवरों का, वो उनके चारों तरफ हुआ करते थे। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock, और वो जो उनकी आवाज़ हुआ करती थी ना, वो नॉर्मली थी उनके लिए, मिस्टर पर्सल के लिए, क्योंकि वो जो आवाज़ के लिए वो हैबिचुअल हो चुके थे, है ना। तो ये जो आवाज़ थी उनकी, मतलब जो जानवर के चहचहाने, है ना, बोलने की, तो ये जितनी भी आवाज़ें थी, वॉइस थी उनकी, तो वो उसे ऐसे लगती थी जैसे कि जो घड़ी की टिक टिक करने वाली वो जो आती है ना सुई, उसकी तरह उसे लगती थी, फैमिली क्लॉक की तरह उसके टिकिंग की आवाज़ लगती थी। इस तरह की आवाज़, मतलब इतनी मात्र आवाज़ उसे समझ में आती थी, बाकी उनको उस चहचहाने की आवाज़ें नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा शोरगुल नहीं लगता था। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल वैन एवर कस्टमर एंटर, वहाँ एक बैल थी डोर के ऊपर जो कि क्या हो रखी थी, जैसे ही कस्टमर एंटर हुआ करते थे तो वो बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, तो ये पहली मॉर्निंग थी जब पहले बार उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें किसी कस्टमर के आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इट फेल टू रिंग, क्योंकि उस दिन रिंग भी नहीं फेल हुई थी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर standing just inside the door as if he had materialized out of the thin air। अब वहाँ पे वो जो थे स्ट्रेंजर जो थे, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर खड़ा था, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड, उन अंदर की साइड में खड़ा हुआ था डोर के, और वह मटेरियलाइज्ड था और थिन एयर आ रही थी वहाँ पे उसके पास। द स्टोर कीपर स्लेड ऑफ हिज स्टूल, अब जो स्टोर कीपर था उसने, मतलब जो मिस्टर स्टोर कीपर थे, उन्होंने क्या करा, अपना स्टूल साइड में किया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded। जो उन्होंने देखा कि पहली बार जो वह जानते थे कि जो ये कस्टमर है वो बिल्कुल भी उनसे खुश नहीं है, उससे नफ़रत करता है, लेकिन फिर भी अपनी हैबिट के अनुसार उन्होंने अपने हाथों को रब किया और स्माइल के साथ नोटेड किया। गुड मॉर्निंग ही बीम, गुड मॉर्निंग उन्होंने कहा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो देखिए आगे, द कस्टमर वॉन्टेड समथिंग दैट वॉज, यहाँ सेकेंड सीन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए सॉरी सेकेंड सीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेकेंड समरी स्टार्ट है। द कस्टमर वॉन्ट समथिंग दैट वॉज विंग्स, ही स्पेंड हिज 10 years earring on a pair of bird, what he doesn't after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen। अब स्टार्ट करते हैं। द मैन शाइनी शूज क्वैक्ड फॉरवर्ड, अब जो उनके जो आदमी थे उसके शूज़ जो थे वो शाइनी थे, और हिज सूट वॉज चीप, उसका जो पहना हुआ सूट था वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता ही था। इल फिटिंग
और उसकी जो फिटिंग भी थी वो बहुत बेकार थी, मतलब ढीली ढाली फिटिंग थी, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पुराना है, वो बिल्कुल न्यू लग रहा था। ही हैड ए शटलिंग ग्लास एंड क्लोज कॉप्ड हेयर, उसकी नज़रें भी एक ही जगह थी और उसके जो बाल थे वो बहुत ही बारीक कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सन फॉर द मोमेंट ही रोल हिज ग्रेज अराउंड द शैडोवी शॉप। अब वो क्या कर रहा था, उनको मिस्टर पर्सल को इग्नोर करते हुए पूरी की पूरा जो शॉप थी उसको देख रहा था। उसने मिस्टर पर्सल को देखा ही नहीं और वह पूरी शॉप पर ही नज़र टिकाए हुए था। अ नेस्टी मॉर्निंग, अजीब सी मॉर्निंग है ना ये, वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर ने उस व्यक्ति से कहा, मतलब उसको अपनी तरफ बिजी करने के लिए ऐसे कहा कि ये बहुत अजीब सी मॉर्निंग है ना। ही clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? अब देखिए वो बोलते हैं जो मिस्टर पर्सल जो शॉपकीपर हैं, वो कहते हैं कि आज बहुत अजीब सी मॉर्निंग है ना, और वो आगे अपनी बात को पहल करते हुए कहते हैं अपने हाथों को अपनी हैबिट के अनुसार अपने हाथों को क्या करते हैं, उनके मोटे पेट पर रखते हैं और स्माइल करते हुए उनसे पूछते हैं आई सी बाय द पेपर्स, मैंने पेपर में आज पढ़ा था कि आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, तो अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज थ्रू जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज presence. He said, I want in something in a cage. अब देखिए वो कहते हैं कि जो मैन होता है वो बहुत ही उनके क्लोज आकर एकदम से देखता है मिस्टर पर्सल को, एट थ्रू जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। अब उसे क्या चाहिए, वो बताता है कि मुझे एक उसके लिए उसे एक पिंजरा चाहिए। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, मुझे एक पिंजरा चाहिए। तो वो उसको मतलब मिस्टर पर्सल को एकदम से देखकर कहता है कि मुझे क्या चाहिए, पिंजरा चाहिए, अपने मतलब अवेयर कराते हुए। समथिंग इन अ केज, कुछ पिंजरे में कुछ पिंजरे में चाहिए। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, मतलब मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं यू मीन सम शॉर्ट ऑफ पैट, कुछ शॉर्ट पैट। आई मीन वॉट आई सेड, मेरा मतलब मेरा मतलब ये कहना है कि स्नैप डज मैन स्नैप करते हुए कहता है समथिंग इन अ केज, कुछ केज के अंदर, समथिंग दैट इज स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटा हो। आई सी has tended the storekeeper, not at all content that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rat. और वो बोलते हैं कि आंखों को छोटा करते हुए देखकर बोलते हैं कि मतलब आई सी, आंखों को छोटा करते हुए कहते हैं कि उसकी जो नैरो ग्रेवली मतलब कि समथिंग आई मीन वॉट आई, मतलब वो एंग्री गुस्सा होते हुए वो पूछता है कि मैं कुछ स्मॉल चाहता हूँ। तो वो आंखों को छोटा करके अपने लिप्स से बड़बड़ाते हुए कहते हैं नाउ लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, एक वाइट रैट या फिर आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट, या क्या आपको इस मतलब कि ऐसा कुछ कि वाइट रैट टाइप का, तो मेरे पास कुछ अच्छे वाइट रैट्स हैं। नो सेड द मैन ने कहा नहीं, नॉट रैट नहीं, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा जिसके पंख हों जो कि उड़ सके। अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल एक्सक्लेम करते हुए कहते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि एक बर्ड। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर पर्सल एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक आपको मतलब पक्षी चाहिए, मतलब कि। तो यहाँ पे हमारा जो सीन 1 है वो ख़त्म होता है, पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम इसके बारे में आगे चैप्टर रीड करेंगे। तो
ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।